नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आपका प्रभात इंग्लिश क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फिर से अपने सब्जेक्ट को या अपने टॉपिक को जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने जान लिया था टाइप ऑफ सेंटेंस। पिछली क्लासेस में हमने जाना था टाइप ऑफ सेंटेंस। एक तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे और एक मीनिंग के आधार पे हमने इनको दो भागों में बांटा था। कंस्ट्रक्शन के आधार पे हमने बांटा था सिंपल, सेकंड कंपाउंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स। और इनके मीनिंग के आधार पे हमने 5 भागों में बांटा था। पहला था असर्टिव, दूसरा था इंटरोगेटिव, तीसरा था ऑप्टेटिव और नेक्स्ट था एक्सक्लेमेटरी और जो लास्ट बच गया वो था इम्पेरेटिव। यहाँ पर मैंने इनका सीक्वेंस जरूर चेंज कर दिया है, लेकिन संख्या वही है 5 की 5 ही। इम्पेरेटिव का हमने थर्ड पोजीशन पे पढ़ा था, फिर फोर्थ पे ऑप्टेटिव का और फिफ्थ पे एक्सक्लेमेटरी का। अब इसके आगे हम बात करेंगे इसके पार्ट्स की। किसके पार्ट्स की? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ें? भाई देखें तो सीधी सी बात है, हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस में मिलती है और उसका अच्छे ढंग से मीनिंग समझने के लिए हमें उनके दिए गए एलिमेंट्स का पता होना जरूरी है और उन्हीं एलिमेंट्स के आधार पे हम सेंटेंस को डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम सेंटेंस के पार्ट बनाएंगे दो प्रकार से। पहला बहुत ही बेसिक रहेगा और दूसरा थोड़ा सा फंडामेंटल रहेगा। बेसिक में हम बात करते हैं दो भागों की। पहला भाग सब्जेक्ट और दूसरा भाग रहेगा हमारा प्रेडिकेट। और इधर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जहां पर हमारे पास 8 एलिमेंट निकल के आएंगे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, preposition, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। यहां पर ये 8 भाग होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो दो टाइप से हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले भाग की, जहां पर हमें 2 भाग पढ़ने हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला भाग सब्जेक्ट। अब हम में से बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे जो ये भी नहीं जान पाते, या उनको कह दिया जाए कि दिए गए सेंटेंस से सब्जेक्ट निकालिए तो वो नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट होता क्या है और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता क्या है, इन दोनों के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले बात करें हम सब्जेक्ट की, तो वाक्य के अंदर जिसके बारे में सूचना दी गई होती है, क्या, जिसके विषय में सूचना दी गई हो, वो हमारा वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ये तो सीधी सीधी बात हो गई कि जिसके विषय में सूचना दी गई हो। अब दूसरा भाग जो हमारा प्रेडिकेट है वो यहीं से आ जाएगा। जो सूचना है, जो सूचना दी गई है, वही भाग हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और जिसके बारे में सूचना दी गई हो वो भाग सब्जेक्ट। तो दोनों अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं। लेकिन अब इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं। ये तो थी इनकी बेसिक कंसेप्ट, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से सॉल्व करते हैं। सेंटेंस दिया, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और आपसे कहा गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को अंडरलाइन कीजिए या इनको निकालिए। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, सूचना किसके बारे में दी गई, कौन खेल रहा है, ही। तो यहां पर जिसके बारे में सूचना दी गई वो तो बन गया सब्जेक्ट, और सूचना क्या है, फुटबॉल खेल रहा है। पूरे का पूरा भाग क्या है, सूचना का है, तो ये पूरा भाग क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा। समझ में आ गया। चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। They went to hospital, सूचना किसके बारे में दी गई, कौन गया, दे, कौन गया, दे। इट मीन्स दे हमारा बन गया इस वाक्य का सब्जेक्ट, और सूचना क्या है, हॉस्पिटल गया, तो ये क्या बन जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, अब यहां पर एक तरीका और लागू करते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए, जो कि रामबाण की तरह काम करता है। अब देखिए, इस वाक्य की अगर मैं बात करूं, पहले वाक्य की बात करूं, तो कितनी वर्ब है यहां पर, तो यहां पर हम कहेंगे कि 2 है, और दूसरे सेंटेंस में कितनी है, 1। तो ध्यान रखना, वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब है, कौन सी, फाइनाइट वर्ब, वाक्य की फाइनाइट वर्ब से जो भाग शुरू होता है वह भाग हमारा प्रेडिकेट होगा, और फाइनाइट वर्ब से पहले वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रकार था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने का। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरे को अब मैं यहां पर एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, केवल और केवल इनके बारे में बेसिक जानकारी देंगे, और इसकी डिटेल्ड जानकारी हम टॉपिक वाइज इनको पढ़ते हुए प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहला है हमारा नाउन, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम बताने वाले शब्द, जितने भी नाम बताने वाले शब्द हैं वो क्या है, नाउन है। बात करें प्रोनाउन की, तो नाउन के स्थान पे यूज होने वाले जो शब्द हैं वो प्रोनाउन कहलाएंगे। यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले। थर्ड था हमारा एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव का काम ही क्या है? डिटरमाइन करना। क्या करना? डिटरमाइन करना। किसको? नाउन को या प्रोनाउन को। इन दोनों को डिटरमाइन करने का काम किसका है? एडजेक्टिव का है। अब एडजेक्टिव में डिटरमिनर भी आता है और आर्टिकल भी आता है और डिग्री भी आती है। इनकी बात हम जब एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। उसी प्रकार से प्रोनाउन के भी टाइप है और इसी प्रकार से नाउन के भी टाइप है। तो इन सब की डिटेल्ड जो स्टडी है हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। किसी काम के होने के बारे में बताने वाला वर्ब होता है। सबसे आसान है लेकिन पढ़ने में और समझने में सबसे डिफिकल्ट भी है। ठीक है। अगला है एडवर्ब। इसका काम भी क्या है? डिटरमाइन करना। लेकिन किसको डिटरमाइन करेगा? वर्ब को, नाउन को और प्रोनाउन को। इन तीनों को डिटरमाइन करेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करेगा वो एडजेक्टिव। अगला है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या है? टू लिंक टू और मोर देन टू वर्ड्स, सेंटेंस, क्लॉज एंड फ्रेज। कंजक्शन का काम क्या है? जोड़ने का काम है। और किस किस को जोड़ता है? वर्ड्स को भी जोड़ता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, क्लॉजेस को भी जोड़ता है और फ्रेजेस को भी जोड़ता है। ठीक है। अब अगला है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का काम है टू शो रिलेशन। प्रेपोजिशन का काम क्या है? संबंध दर्शाना। और लास्ट बच गया हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का काम क्या है? जो हमारी सडन फीलिंग्स हैं, सडन फीलिंग्स हैं उनको शो करना। यही काम है केवल इंटरजेक्शन का। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम इनको अलग तरीके से पढ़ेंगे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया है।